24 जनवरी 1950 का दिन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। ये वो दिन था जब भारत की संविधान सभा ने जन गण मन को आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। जन गण मन का मूल रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर है। उन्होंने इसे 1911 में बंगाली भाषा में लिखा था। इस कविता का नाम था भारतो भाग्यो विधाता और ये पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। टैगोर ने ये कविता भारत की विविधता, एकता और सांस्कृतिक समृद्धि को ध्यान में रखते हुए लिखी थी। ये गीत भारत के भविष्य और इसकी नियति को संबोधित करता है, जिसमें भाग्य विधाता के रूप में भारत की जनता को ही सर्वोच्च स्थान दिया गया है। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत को एक ऐसा राष्ट्रगान चाहिए था जो पूरे देश की भावनाओं और विविधता को एकजुट कर सके। जनगण मन को इसकी गहराई, सरलता और व्यापक अपील के कारण चुना गया। 24 जनवरी 1950 को जब भारत एक गणराज्य बनने की तैयारी कर रहा था, संविधान सभा ने जनगण मन को औपचारिक रूप से राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया। इसके हिंदी अनुवाद को भी मान्यता दी गई ताकि ये पूरे देश के लिए सहज हो। जनगण मन के 5 पद है, लेकिन इसका केवल पहला पद ही राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। इसे गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है। ये गीत भारत के विभिन्न हिस्सों, संस्कृतियों और भाषाओं का प्रतिनिधित्व करता है। भारत के राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन का पहला आधिकारिक गायन 26 जनवरी 1950 को हुआ, जब भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया। इसके बाद ये हर राष्ट्रीय कार्यक्रम और अवसर पर गाया जाने लगा। जनगण मन केवल एक गीत नहीं है, ये भारत की आत्मा और उसकी विविधता का प्रतीक है। ये हर भारतीय को उसकी जड़ों और एकता की याद दिलाता है। जब भी ये गाया जाता है, ये देशभक्ति और गर्व की भावना को जागृत करता है। जनगण मन का राष्ट्रगान के रूप में चयन भारत की विविधता में एकता की भावना को उजागर करता है। ये गीत हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है और देश की गरिमा और संप्रभुता का प्रतीक है।